हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब जान लीजिए हमारी खास सीरीज शहर नई जिंदगी में आपके लिए हम क्या लेकर आए हैं। क्या ये कि कोरोना काल में आपके शहर की जिंदगी कितनी बदल गई है। और आज की रिपोर्ट हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली से हमारी सहयोगी सुरभि काक का अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी इसे समझिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। ऑटो रिक्शा में सवारी और ड्राइवर के बीच प्लास्टिक का पर्दा, कैब में बैठने से पहले हाथों का शुद्धिकरण, ये कोरोना का बदलाव है जो रक्षा करते हैं और सतर्क भी बनाते हैं। समझिए कोरोना से पहले और बाद का फर्क। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, पहली प्राइवेट कैब और दूसरी ऑटो रिक्शा की। ड्राइवर अपनी सवारी के लिए पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। इस कहानी को दिल्ली की सड़कों से लेकर आई है सुरभि काक। यहाँ पर ये इनका जो पाउच है उसके अंदर इन्होंने डिसइंफेक्टेंट रखा हुआ है। राहुल जी जो हैं, हम भी जब ऑटो में बैठे तो उससे पहले उन्होंने ऑटो को डिसइंफेक्ट करा था और उसी के साथ साथ इनके पास अपना हैंड सैनिटाइजर भी है और मास्क भी इन्होंने पहना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि शहर तो वही है लेकिन जिंदगियां पूरी तरीके से अब बदल गई हैं। यात्रा करने की छूट तो मिली है पर हालात पहले जैसे नहीं है कि ऑटो या कैब को रोका और बैठ गए। सावधानी अब सवारी और ड्राइवर दोनों की जिम्मेदारी है। ये मैम साफ गाड़ी का साफ सुथरा किए, कंपनी ने हमें डिसइंफेक्टेंट दिए, सैनिटाइजर दिए, उसी हिसाब से जैसे वो कंपनी बोली है वैसे हम कर रहे हैं। सफाई जैसे सफाई है, डिसइंफेक्टेंट करना है, सैनिटाइजर करना है, वैसे करके हम चल रहे हैं धीरे। तो ऑटो में तो एक चीज़ अच्छी है कि अगर सिंगल अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन दो लोगों से ज़्यादा तो ऑटो में सफ़र करना भी नहीं चाहिए किसी को। कोरोना काल में बदलते शहरों पर अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सच में आपदा को अवसर में बदलने का एक सटीक उदाहरण है। कहानी एक शौकिया चित्रकार की है जिनकी तमन्ना थी कि अपने चित्रों की प्रदर्शनी वो लगाएं, पर ये हो नहीं पाया। पर कोरोना ने ये मुमकिन कर दिया। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली वो आर्ट गैलरी की जो कोरोना काल से पहले हुआ करती थी, जहां हाथ से बनी पेंटिंग्स, तस्वीरें और पुरानी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगती थी। अब दूसरी तस्वीर दिल्ली की अनुसुईया शर्मा की, जिन्होंने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अपनी पेंटिंग्स की ऑनलाइन प्रदर्शनी लगाने का विचार किया है। तो 3 महीने लॉकडाउन रहा तो जिसकी वजह से सब बहुत बैडली इफेक्ट हो गई हमारी कंट्री, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू, हमें निकलना होगा, हमें काम भी करना होगा। तो सब धीरे धीरे, तो इसमें ये जो वर्चुअल गैलरी है ये बहुत हेल्प करती है। लोगों से भरी आर्ट प्रदर्शनी के लिए गैलरी बुक करनी होती थी। गैलरी की मोटी फीस होती थी। प्रदर्शनी के प्रचार के प्रयास में भी खर्च होता था, फिर मेहमानों के स्वागत में भी खर्च होता था। तब जाकर लोग एयर कंडीशनर गैलरी में पहुंचते और घूम घूम कर प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते थे। लेकिन अब कोरोना काल ने ऐसा बदला कि लोग सामाजिक जगहों पर जाने से घबरा रहे हैं और ये बंद भी है, पर कला के लिए उनकी चाहत बरकरार है। इसी पाबंदी, दूरी और चाहत ने अनुसुईया जैसे कलाकारों को मौका दिया कि वो कम संसाधनों में भी अपनी कला को लोगों के बीच ले जा सके। इसके लिए आपदा अवसर बन गई। अब नहीं गैदरिंग हो सकती, 25 से 30 लोग एक कमरे में अलाउड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? पेंटर्स क्या करेंगे जिनकी रोजमर्रा की लाइफ, उनकी अर्निंग, उनका ब्रेड एंड बटर इससे ही जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे? सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा बून है उनके लिए। दिल्ली की अनुसुईया शर्मा पेशे से शिक्षिका है। स्क्रीन पर दिख रहे देवी देवताओं के चित्र, प्राकृतिक दृश्य और दीवारों पर लगने वाले वॉलपेपर को अनुसुईया ने खुद बनाया है और चाहती है कि उनकी पेंटिंग्स घर घर पहुंचे। मैं टीचर हूँ, मैंने बीएड की हुई है, बट बिकॉज मेरा पैशन रहा है, मैंने अभी तक कोई भी पेंटिंग्स बनाना एज सच कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं सीखा है, बट बिकॉज मेरा ये थ्रू आउट पैशन रहा है, अपने आप ही मैं कहीं सीखती रहती हूँ कैसे भी करके। कोरोना की पाबंदियां ना होती तो शायद अनुसुईया अपनी चित्र प्रदर्शनी लगाने की सोचती भी, पर डिजिटल चित्र प्रदर्शनी उनका सच है। नमस्ते भारत में आप हमारी स्पेशल सीरीज शहर वही जिंदगी नहीं देख रहे हैं, जिसमें हम आपको कोरोना काल में किस तरीके से जिंदगी और शहर बदल रहे हैं ये दिखा रहे हैं। 1 जुलाई को हमने बताया था कि ज्वेलरी शॉप में आपको किन बदलावों के लिए तैयार होना है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि तैयारी गहनों से संक्रमण ना फैले, ये बात कैसे सुनिश्चित की जा रही है। नमस्ते भारत के दर्शकों के लिए साथी रेणु चौधरी का अनुभव है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपनों के साथ शेयर करें।
तस्वीरें हैं मुंबई में जोगेश्वरी इलाके के डायमंड्स कारखाने की, जहां सोने चांदी से लेकर हीरो को गहनों के आकार में ढालते कारीगर आप देख सकते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों से भरे इस कारखाने में एक और मशीन शामिल हो गई है। मशीन जो गहनों को कोरोना के कीटाणुओं से मुक्त करेगी। हमने ध्यान रखा है कि हर एक कोई भी जर्म्स है या ऐसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन है वो यही स्टेज पे मारा जाए, तो हमारे कोई भी कस्टमर को ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। और संक्रमण से बचाव के लिए दुकानों में सुरक्षा तो आपने देखी होगी, लेकिन जमीनी स्तर पर सामान की सुरक्षा का इंतजाम समझिए। एक अल्ट्रावायलेट मशीन है जो गहनों को कोरोना संक्रमण मुक्त करेगी। कारीगर चेहरे पर मास्क पहने हैं। ये स्टेरिलाइजेशन मशीन लाए हैं जो यूवीसी रेज का है, जो हर एक कीटाणु को किल कर रहा है, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयज की सेफ्टी और हमारे कस्टमर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ज्वेलरी जो भी आता है, गोल्ड आता है, डायमंड्स आता है, पहले फैक्ट्री में वो सैनिटाइज होते हैं, फिर जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाए तब फिर वापस हम रीसैनिटाइजेशन करते हैं और फिर हमारे कस्टमर्स को हम वो डिलीवर कर रहे हैं। व्यापार, रोजगार और ग्राहक के विषाणु रहित होने के संतोष में समन्वय कितना मुश्किल और चुनौती भरा है, समझिए इसे। सैनिटाइजेशन करने के बाद हमारा जो पैकेजिंग भी है, जैसे कि बॉक्सेस है और जो भी दूसरा आइटम्स है, बैग्स है, वो सब हम सैनिटाइज कर रहे हैं और स्टरलाइज करके फिर हमारे कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं। अपने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अब जो कई कारखाने हैं, कई कंपनियां हैं, इस तरीके से जो मशीनें हैं वो अब अपने कारखानों में ला रही हैं, ताकि जो कोरोना का गहराता संक्रमण है उसे रोका जा सके और जो कस्टमर्स हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। कैमरा पर्सन तम कचियार के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखते रहिए एबीपी न्यूज, शहर वही, जिंदगी नई।